आज पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि हमारी परंपरा अभी भी कायम है। कोऑपरेटिव से 85 में जमीन खरीदी थी। ये मामला को हमने थाना जाने नहीं दिया, ये मामला को कोर्ट जाने नहीं दिया, नहीं तो प्रेम से ही मुड़ा जाता है, बोलता है तोड़ फोड़ करता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, कानून के हाथ में नहीं लेता हूँ। थॉमस सोरेंग जो है दुमका निवासी, वो पता नहीं कैसे जमीन खरीदे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो पूरा एरिया है ये हाउसिंग युवराज हाउसिंग कोऑपरेटिव का है। रोड के लोग रोड के लिए जो बोल रहे हैं यहाँ, जब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आप लोग का सहूलियत के लिए मतलब ये लोग को रास्ता छोड़ने के लिए आप लोग कोई जगह दे दीजिए। चलो ठीक है, हम लोग दे देते हैं। रांची और रांची के आसपास में हमेशा जमीन विवाद का मामला सामने आते रहता है और ऐसे ही रांची जिला का लटमा एक जगह है जो सिंह मोड़ के आसपास में पड़ता है। यहाँ पर हेतु गांव है, हेतु गांव में हेतु मौजा है, उस मौजा में ऐसे एक जमीन विवाद का मामला है। यहाँ पर सड़क का मामला है, दोनों ही एक ही समुदाय से बिलोंग करते हैं। इन्हीं लोगों से समझते हैं कि क्या कुछ जो है जमीन में विवाद है। दीदी अपना परिचय दीजिएगा, बताइएगा क्या विवाद है जमीन में। मैं पुष्पा टप्पू, मैं मेरे पति स्वर्गीय रविकांत लिंडा, उन्होंने कोऑपरेटिव से 85 में जमीन खरीदी थी और कुछ जमीन को मतलब हमको पूरा एरिया प्राप्त नहीं हो रहा है। 4 कट्ठा 12 छटाक है जो हमको पूरा नहीं मिल रहा है। तो इसी के लिए और फिर जो मतलब थॉमस सोरेंग जो है दुमका निवासी, वो पता नहीं कैसे जमीन खरीदे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो पूरा एरिया है ये हाउसिंग युवराज हाउसिंग कोऑपरेटिव का है। हाँ, युवराज हाउसिंग कोऑपरेटिव का जमीन है जिसका बकायदे यहाँ पर नंबरिंग मेरा किया हुआ है। इसे आप देख सकते हैं, ये हाउस का जो नंबरिंग है वो किया हुआ है। तो उस आधार पे मैं अपना जमीन को नापी कर रही हूँ। तो ये जो थॉमस सोरेंग जो है वो प्लॉट के हिसाब से विलेज मैप से नाप करके और फिर ये रास्ता को टेढ़ा मेढ़ा करके जो 15 फीट का रोड है, जिसे टेढ़ा मेढ़ा करके देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा बना दिए हैं 4 फीट जैसे। हाँ, मतलब तो और फिर अंदर जाने के लिए फिर नहीं है। उसके बाद में मैं अकेली महिला, कितना मैं परेशान हूँ, और मेरे घर से यहाँ काफी दूर है और मेरे पति है भी नहीं, तो मुझे इसको हासिल करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो क्योंकि वो बोलते हैं। हाँ बोलिए। सुबह से आप लोग यहाँ पर देख रहा हूँ कि कई सामाजिक संगठन के लोग भी आए हुए हैं, आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष स्वयं आए हुए हैं। तो सुबह से जो बातचीत चल रही है दोनों पक्षों के बीच में, जो है क्या निराकरण निकल करके अब तक आया है, क्या समाधान होता है? बातचीत से तो लगता है कि सॉल्व हो जाएगा। सोरेंग जी थोड़ा मान गए हैं रास्ता को क्लियर करने के लिए। अच्छा, ये जो पीछे बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री को हाँ, इसको मानने के लिए तैयार है। और ये जमीन नापी के अंदर मेरा प्लॉट में जो दर्शाया गया है, हाँ 4 कट्ठा 12 छटाक है ना, तो ये इसमें इनका प्लॉट का कुछ भाग घुसा हुआ है। तो बस ये नंबर घुसा हुआ है इस प्लॉट से, तो ये जमीन को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि ये मेरा है, जो कि प्लॉट को कहाँ से, मतलब जो कोऑपरेटिव का जमीन को इन्होंने खारिज कराया है। हाँ। तो आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष दादा, लगातार आप इसे जमीन के विवादों में जो है सुलझाते हैं, समाधान करते हैं, यहाँ पर क्या कुछ विवाद है? देखिए, विवाद कुछ नहीं है। आज पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि हमारी परंपरा अभी भी कायम है। पहले हम लोग डोकलो शोहर, मानकी मुंडा, पाढ़ा समिति, माझी परिगणित के तहत पहले कोर्ट नहीं हुआ करता था, उसमें समाधान करते थे। हम लोगों ने दोनों तरफ से बात किया और संपर्क किया अपने समाज के लोगों से, यहाँ के ग्राम प्रधान के लोगों से, हमारे अजीतुराव है, हमारे ननकू जी हैं और जितने गणमान्य लोग हैं सबसे संपर्क करके हम लोग आज बैठक से ये निर्णय पर आए हैं कि समाधान की ओर जा रहा है। और हम यही चाहते हैं, हम लोग आदिवासी ही नहीं, आदिवासी मूलवासी एक खटिया एक पटिया में बैठ करके समाधान करते हैं। ये मामला को हमने थाना जाने नहीं दिया, ये मामला को कोर्ट जाने नहीं दिया, नहीं तो प्रेम से ही मुड़ा जाता है, बोलता है तोड़ फोड़ करता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, कानून के हाथ में नहीं लेता हूँ। तो हमारी परंपरा का जो व्यवस्थाएं चली आ रही है, उसी आधार पर ये हेतु मौजा का हमारी बहन संपर्क की सभी मिल करके हम लोग समाधान की ओर जाए। और शिवबोंगा और धर्मेश से हम यही कहते हैं कि ऐसा ही हमें ताकत दे, ताकि समाज को एक साथ जो है आगे बढ़ाते हुए, समाधान करते हुए आगे बढ़े। ये बहुत खुशी हो रही है कि ये समाधान की ओर जा रहा है। दोनों पक्षों को लगातार आप समझा रहे थे, क्या समझौता हुआ है दोनों के बीच में? कुछ निराकरण समझौता हुई कि भाई, समझौता जब होती है तो
एक पैर लोग पीछे हटाते हैं दोनों साइड में, तो दोनों साइड में एक पैर पीछे हटा लिए, क्योंकि रहना इनको है। हम लोग बाहर के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, कितना दौड़ेंगे। तो हम लोगों ने समझाया कि आप लोग एक पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी के साथ आदान प्रदान करेंगे, प्रेम मोहब्बत करेंगे। एक पड़ोसी एक भगवान जैसा होता है। तो इसी आधार पर दोनों ने मान गया। ये हमें खुशी है कि आदिवासी समाज के लोग समझौतावादी तो होते हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत में भी नजदीकी आना चाहते हैं। तो इसलिए जमीन का इस तरह के निराकरण से हमें बहुत खुशी मिल रही है, और सबसे बड़ी सहयोग जो दे रहे हैं हमारे यहाँ ग्राम प्रधान के लोग, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम लोग बहुत अपार हर्ष महसूस कर रहे हैं। तो आप लगातार जो है सो फाइल लेकर के एकदम जो खतियान है, नक्शा है, तमाम चीजों पर आप लगातार चर्चाएं कर रहे थे। क्या समझ में आया, क्या विवाद है? देखिए, विवाद तो यहाँ पर रास्ता को लेके भी है, जो कि रास्ता कोऑपरेटिव ने बना के दिया है। उन लोगों ने इसको कैप्चर कर दिया है विलेज मैप के आधार पर, लेकिन कोऑपरेटिव का जमीन उस साइड भी है जो कि ऑलरेडी इन लोगों ने छोड़ दिया है। उसको अगर मैनेज कर लेता है तो रास्ता इन लोग को मिल जा रहा है, और तकरीबन मैनेज में आ गया है लोग। कितना फीट चौड़ा जो है सो सड़क है? जिस ये 15 फीट का चौड़ा रास्ता है। 15 फीट का। हाँ, विलेज मैप से यहाँ से कोऑपरेटिव ने 15 फीट का रास्ता बना दिया है इन लोगों को। बना दिया है। हाँ, तो थॉमस सोरेन जो दूसरा पक्ष जो दुमका के हैं, वो उन्होंने माना इस बात को जब आप लोग बातचीत की? हाँ, बातचीत से तो अभी लग रहा है अभी पक्ष में है, पक्ष में है। थोड़ा सा अड़चन है, उसको समाज कर लिया जाएगा। बाकी है। हाँ, वो कर लिया जाएगा, लेकिन अभी समझौता की ओर जा रहा है। थॉमस सोरेन का बेटा है हमारे साथ, जिन्होंने इस बाउंड्री को किया है, जिनके साथ जो है सो यह विवाद खड़ा हुआ है। क्या कुछ विवाद है इस जमीन को लेकर के? देखिए, विवाद तो सबसे पहले जो हम लोग का विवाद जो था, वो जो आप लोग कैमरा में अगर दिखाएंगे तो दिख जाएगा। वो जो घर दिख रहा है वो हम लोग का 576 में मतलब वो घर बना हुआ है। तो हम लोग का विवाद वहीं पे था कि ये लोग कैसे हम लोग का जमीन में घुस गए। तो रही वो बात, हम लोग को उसी से हम लोग को छुटकारा चाहिए। उस जो समस्या जो यहाँ पे जितने भी आए आदिवासी मंच के जितने भी समाज के जो अगुआ है, समाधान चाहिए। हाँ, मतलब अगर उन लोग का जो भी डिसीजन होगा हम लोग का जमीन का मामला। अच्छा, यानी कि वो घर जो है वो आपके जमीन में है, अगर उसको हटा दिया जाएगा तो आप स्वतः ही समाधान हो जाएगा। हाँ, वही जैसे कि जगह हम लोग कभी बात करके ये हम लोग का जो रोड के लोग रोड के लिए जो बोल रहे हैं, यहाँ जगह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आप लोग का सहूलियत के लिए मतलब इन लोग को रास्ता छोड़ने के लिए आप लोग कुछ जगह दे दीजिए। चलो ठीक है, हम लोग दे देते हैं। पर हम लोग का मेन समस्या क्या है कि वो जो है वो जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे जो घर बना हुआ है हम लोग का प्लॉट में बना दिया, बस वही मेन समस्या वही है। हम लोग का मेन समस्या वही वही। अगर आदिवासी समाज के जो अगुआ आए हैं यहाँ पर, जो कुछ भी वो डिसीजन लेते हैं उनको आप लोग मानेंगे? हाँ, अगर हम लोग के बीच में जो दोनों पक्ष में अगर आएगा तो हम लोग उससे सहूलियत होंगे। सहूलियत हो। हाँ, जैसे अभी आपका बाबा बोले कि इसको हम हटा देंगे, किनारे कर देंगे। हाँ, अभी आप लोग मीडिया वाले तो पहले आए हैं, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा बात करना बाकी है। इसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे कैसे क्या करें, क्या करना है हम लोग। ये दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, एक दुमका से हैं, एक रांची से है, और ये कोऑपरेटिव की जमीन है। दोनों ने जो है यहाँ पर जमीनें खरीदी है, और आदिवासी समाज के कई संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए समस्या का समाधान करने के लिए। तो लगातार गांव घर के ऐसी जन समस्याओं से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए जनसभा के साथ। जोहार।